और एक और अहम खबर श्रीनगर के मदफाती इलाके से बड़ी खबर है, जहां गौरीपुरा सुजेट में एनआईए का छापा पड़ा है। जी हां, एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर के मदफाती इलाके से बड़ी खबर है। गौरीपुरा सुजेट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी हुई है। अलहदगी पसंदों के साथ वाबस्तगी के मामले में यह छापा पड़ा है। एनआईए की टीम के हमरा पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल रही। तो श्रीनगर के मदफाती इलाके से बड़ी खबर, गौरीपुरा सुजेट में एनआईए की छापेमारी, अलहदगी पसंद के साथ वाबस्तगी के मामले में ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। एनआईए की टीम के हमरा पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल। और हमारे रिपोर्टर मुनीर इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये छापेमारी कहां हुई, किस मामले को लेकर हुई और क्या छापेमारी अभी जारी है? देखिए विशाल, हम उसी जगह पे खड़े हैं, क्योंकि अगर हम पहले मैं आपको बता दूं कि अपने व्यूअर्स को, क्योंकि ये एनआईए रेड जो है अभी अभी यहाँ जस्ट चंद सेकंड से पहले यहाँ से गाड़ियां निकली हैं और ये रेड जो है नारवल में सुजेट में ख़त्म हो गई है। और 2 से 3 लोग जो हैं उनको वो अपने साथ ले गई हैं जिस घर पे ये छापामार कार्रवाई हुई है। और इसी जगह पे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये रोड, यहाँ पे ये छापा जो डाला गया था एनआईए की जानिब से। और विशाल, मैं आपको ये भी बता दूं कि श्रीनगर के मुख्तलिफ लोकेशंस पे ये कार्रवाइयाँ हुई है, मुख्तलिफ लोकेशंस पे इसी तरह की कार्रवाइयाँ हुई है। और मैंने पहले बता दिया है कि इन्हें चंद माह पहले से ही जो एनआईए की टीमें हैं और या दीगर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो मुख्तलिफ लोगों पे छापा डाला जा रहा है। और जिनके राबते जो हैं, चाहे टेरर फंडिंग मामलात हो या अलहदगी पसंदों के साथ जिनके रवाबित हैं उनके खिलाफ है, या जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलवस पाए जाते हैं, और उन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी के तहत जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सुजेट गौरीपुरा में ये रेड जो हुई है और एक शख्स जो है जो बताया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी डीलर है और उसके बाद उनकी वाबस्तगी जो है वो हुर्रियत के साथ रही है। और इसी कड़ी के तहत यहाँ पे ये छापामार कार्रवाई हुई है। और 2 से 3 लोग जो हैं इस घर के अंदर जो थे, तो उनको वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीम जो है वो अपने साथ ले गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस और जस्ट वहाँ से ये निकल चुके हैं। और इस तरह यहाँ जो रेड है वो खत्म हुई है। और अभी मुख्तलिफ लोकेशन पे जो श्रीनगर में बताया जा रहा है, मुख्तलिफ लोकेशन पे ये रेड चल रही है। और आप देखना है कि यहाँ से क्या कुछ निकल के सामने आया है, क्योंकि यहाँ सुबह सवेरे से ही यहाँ पे इस घर को खंगाला गया है और यहाँ से मुख्तलिफ जो मवाद हो या मुख्तलिफ कागजात हो वो फिर एनआईए की टीम है वो अपने साथ ले जाती है और फिर तहकीकात की गर्ज से। और अब देखना है, क्योंकि उसके बाद एनआईए की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी होता है और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर डिटेलन दिया जाता है कि इस शख्स का राबिता क्या था और किस वजह से उन पर रेड हुई है और क्या कुछ वहाँ से जब्त बरामद हुआ है। तो वो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि एनआईए शाम तक बिल्कुल। आप मुनीर, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक और अहम खबर हम दे रहे हैं अपने नाज़रीन के लिए। और खबर आपको ये बता दें कि एनआईए के छापेमारी की से जुड़ी हुई एक और अहम खबर से जुड़ी है। श्रीनगर समेत कई मकामात पर एजेंसी के छापे पड़े हैं। श्रीनगर के साथ साथ जैसा मुनीर भी बता रहे थे हमें, और सीआरपीएफ और पुलिस भी एनआईए टीम के साथ है और एनआईए के छापे लगातार जारी हैं। श्रीनगर के साथ साथ कई और मकामात पर भी छापे हो रहे हैं, जैसा अभी हमें मुनीर हुसैन ने बताया है। और इसी बारे में और जानकारी आपको दे रहे हैं कि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो छापेमारी को अंजाम दे रही है। और जो एनआईए की टीम पहुंची है, तो उसके साथ सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसकी भी यूनिट उनके साथ है, यानी एनआईए की टीम के साथ। और रईस हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से ज्यादा जानकारी के साथ। रईस, आप हमें बताएं कि और आपको कहां इत्तलात मिल रही है इस छापेमारी के हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल बताया जा रहा है कि कहीं और मकामात पे जो है श्रीनगर में भी एनआईए ने छापामारी की है और इसमें डाउनटाउन और श्रीनगर के जो आउटस्कर्ट्स के एरिया है वहाँ पे बताया जा रहा है। और बता दें कि
टेरर फंडिंग केस का ये मामला है जिसमें ये छापामारी हो रही है। और एनआईए के साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी जो है उनको इन छापामारी में जो है वो असिस्ट कर रही है। तो कुल मिला के जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साफ कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस जो है वो अब लागू की जाएगी, अपनाई जाएगी टेररिज्म के खिलाफ। तो यही वजह है कि जितने भी टेरर फंडिंग केसेस हैं उनको जो है वो अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाई जा रही है। और यही वजह है कि आज श्रीनगर में भी कई मकामात पे जो है वो एनआईए की छापामारी जो एनआईए ने छापे मारे हैं। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी भी जो है उन्होंने उनको जो है असिस्ट किया है। तो साफ जाहिर है कि जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों हमने देखा 30 में अटैक हुआ, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी जो है वो आने इसके बाद होनी है। तो कुल मिला के ये साफ किया जा रहा है कि जो सुरक्षा के इंतजाम है उनमें कोई चूक ना हो और जो जितने भी लोग टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो ताकि उन्हें जो है वो कानून के तहत जो है वो सजा दी जाए। तो यही वजह है कि हम लगातार देख पा रहे हैं कि श्रीनगर में आज सुबह सवेरे जो है वो कई मकाम आते एनआईए ने छापे रेड डाली है ताकि जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट कर सके और साथ ही साथ ये साफ कर सके कि जो भी लोग इस टेरर फंडिंग केसेस में इन्वॉल्व है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुनीर हमें इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे थे। मुनीर, आपके पास और कुछ इनपुट हो इस बारे में तो बताएं। देखिए विशाल, जैसा हम कहते हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ हुई है क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है और उसमें यही कह सकते हैं कि जो पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं खासतौर पर बारामूला पार्लिमानी नशस्त में, क्योंकि ये इलाका जो है बीरवा और ये बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आता है और बडगाम और ये सारा बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ इस नई हदबंदी में है और इसलिए ये हसास इलाका भी रहा है। और इस गर्ज से ये हम कह सकते हैं क्योंकि इलेक्शन को लेकर इस तरह की कार्रवाई हुई है ताकि क्योंकि इससे पहले भी कुछ अटैक्स हुए हैं जो बिजबिहारा में हुई है और इसलिए सिक्योरिटी की जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हुए हैं ताकि जो खुश असलूबी के साथ जो इंतखाबात हैं वो हो सकें। और इसी कड़ी के तहत ये कार्रवाइयाँ हैं ताकि कोई खुशगवार माहौल पेश ना आ सके, कोई वाक़ा पेश ना आ सके, ताकि एक अच्छे और खुशगवार माहौल में जो इलेक्शन है वो अपनी पाई तकमील तक पहुँच पाए। जी विशाल। रईस और मुनीर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी शेयर करने के लिए। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको दे रहे थे कि इस तरह से एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी है और श्रीनगर के साथ साथ कुछ और मकामात पर ये छापेमारी हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर